थोड़ा पैसेज बना के रखेंगे, है ना, इसमें कुछ चीजें है जो मुझे बताना है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। इसके पहले कभी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स आपने पढ़ा है? सेवेंथ में तो नहीं रहेगा, 7 6 में। स्क्वायर एंड, सर गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सारुण जी, आइए। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स तो बड़े सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं कि स्क्वायर मतलब क्या हो गया, किसी भी नंबर का स्क्वायर हो गया, राइट। स्क्वायर मतलब उसको खुद से 2 बार मल्टीप्लाई करना, यही है ना। तो हाँ सर। किसी नंबर का अगर स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालना है तो इसको अलजेब्रिक प्रोसेस है बेसिकली, अगर मैं बोलूँ तो, ठीक है। तो स्क्वायर का मतलब खुद का मल्टीप्लीकेशन, मतलब खुद से 2 बार मल्टीप्लीकेशन। कितने लोगों को 1 से लेकर लाइक 1 से 10 तक तो सबका स्क्वायर याद ही होगा। हाँ 11 सर याद। 11 से लेकर मतलब 1 to 20 वही हार्ट है। हाँ सर। सर 1 to 40 बाय। ओके ओके ओके। अच्छा ठीक है, वो पता है तो जस्ट मैं पूछ लेता हूँ। जैसे जस्ट नाम के लिए ना, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट तो पता है बहुत सारे लोगों का। जैसे अगर मैं बोलूँ कि 2 का पावर 2, तो इसका मतलब ये 2 का स्क्वायर होता है 2 इंटू 2 4, है ना। 3 का स्क्वायर बोलूँ तो ये होता है 3 इंटू 3 9 होता है। हम सिंपल शब्दों में मैं एकदम बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा हूँ। स्क्वायर रूट्स मतलब क्या, उल्टा। मतलब 4 को, कौन ऐसा नंबर है जिसको खुद से मल्टीप्लाई करने पे 4 आया है? तो 2 है ना। तो हम स्क्वायर रूट को डिफाइन करते हैं, मतलब सिंबॉलिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और स्क्वायर रूट का मतलब जो एक्सपोनेंट इन पावर्स हमने ऑलरेडी पढ़ा है, इसका मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट का मतलब पावर 2, है ना। क्या होता है? पावर। अगर जैसे √2 दिया तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 का पावर, सॉरी, पावर 1/2 ना। इसका मतलब क्या हुआ? 2 का पावर हाफ। ये चीज पता है, समझ में आ रहा है कि मैं क्या बता रहा हूँ? सर ये पता है, आपने एक्सपोनेंशियल पावर्स चैप्टर में बताया था। हाँ। तो एक चीज मेरे ध्यान में आ रहा था कि, ठीक है, ये बहुत लोगों को पता होगा। अच्छा मान लो अगर 65 का स्क्वायर निकालना है, हम लोग बता सकते हो जल्दी 5 सेकंड्स के अंदर? सर इजीली 5 into 5 25 and 6 into the next number 7 करेक्ट। 42 4225। हाँ, तो लास्ट में जो 5 आता है, जिस ध्यान में है पहले यही मैं बता देता हूँ। तो लास्ट में 25 रहेगा। ये किसके लिए है? दिस इज ओनली वैलिड फॉर कि लास्ट में जो 5 है अगर आता है तो 5 25, और जो 6 है 5 के अलावा, 6 के आगे नेक्स्ट नंबर क्या है? 7, तो 7 6 42, इसका स्क्वायर 4225 हो जाता है। ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, है ना। हाँ सर पता ही है। ओके, कोई बात नहीं। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में भी बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चंस मिलेंगे। सर अगर और अगर वेट वेट अ सेकंड, जब मेरे क्वेश्चंस मिलेंगे तो, अगर चॉकलेट वाले क्वेश्चंस आपके बुक्स वगैरह में तो बहुत सारे इजी रहेंगे, जब मैं अपनी तरफ तरफ से क्वेश्चन दूंगा ना, उसमें भी बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, एकदम कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है, ठीक है। तो एक एक चीज बारीकी से, छोटी छोटी चीज इसमें समझते जाना है, ठीक है। सर हम्म। और एक ट्रिक है स्क्वायर की, मतलब 96 100 से कितना ज्यादा है। हाँ, हंड्रेड वो करेक्ट और करेक्ट, वो डेट इज देयर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो अलग अलग तरीका है, अप्रोक्सीमेशन भी, सर उसके आपने अलग वो अलग ट्रिक मेथड्स सुनी होते है। हैं। हाँ, हमने भी पढ़ाई किया है जैसे आपने किया है वैसे। और सर और एक हम्म। एकदम, ये तो ट्रिक सुनी वो नहीं है आपने। बहुत बहुत सारे हैं, बहुत सारे ट्रिक्स हैं। आप खुद से बना भी सकते हैं। फॉर योर इंफॉर्मेशन, जहाँ ट्रिक्स की बात है, जब मैं पढ़ता था तो मैं ट्रिक्स खुद से बनाया करता था। मैंने, जस्ट मैं बता दूं कि हर दिन सुबह में मेरा काम ही था आधे घंटे जस्ट मल्टीप्लिकेशन। हर दिन आधे घंटा, हाफ एन आवर मुझे जस्ट कैलकुलेशन पे करना है, कैसे कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं, कैसे नहीं। तो उस पे वर्क तो आप खुद से भी डेवलप कर सकते हैं, पैटर्न फाइंड आउट कीजिए, आप खुद से भी डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी अगर पॉसिबल होगा, अगर अदर देन, तो यहाँ पे ट्रिक्स के अलावा और भी ज्यादा ज्यादा बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं,
ठीक है। हाँ कॉम्पिटेटिव सर। पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इम्पोर्टेंट वो है कि आईएमओ में और उसके ऊपर भी पॉसिबल, तो जो बच्चे डिजर्व करते हैं उनके लिए कुछ, सारे बच्चे जितना देखते हैं कि आप लोग कितना डाइजेस्ट कर सकते हैं इसमें जाएंगे, ठीक है। हाँ सर, और एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से भी वो सॉल्व होता है स्क्वायर, यस यस, a प्लस बी द होल। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो आई एम एज्यूमिंग कि बेसिक जो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, ठीक है। सर आपने अभी तक क्या पढ़ा है वो रिपीट कर सकते हो क्या? मेरी एज ज्वाइन हुई थी इसलिए। ओके ओके। प्रचिति, मैंने ये बताया कि वी हैव स्टार्टेड स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर, ठीक है। और मैंने ये बताया कि स्क्वायर तो पता है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर को 2 बार खुद से मल्टीप्लाई करोगे आप स्क्वायर मिलेगा। जैसे कि 2 का स्क्वायर जब करेंगे तो 2 इंटू 2 4 होता है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 इंटू 3 9 होता है। इसको स्क्वायर बोलते हैं। किसी भी नंबर को खुद से 2 बार मल्टीप्लाई करो उसको स्क्वायर बोलते हैं। स्क्वायर रूट उसका उल्टा होता है। मैंने बताया कि स्क्वायर रूट का मतलब होता है टू द पावर हाफ। जैसे अगर √2 लिखा तो 2 की पावर हाफ होती है, √3 लिखा तो इसका मतलब 3 की पावर हाफ होती है। समझ में आ रहा है? हमने ये हाँ भी बताया कि अगर मान लो 75 का स्क्वायर निकालना है, इसका ट्रिक, तो लास्ट डिजिट अगर 5 है तो बड़ा आसान होता है, उसको 25 लिख दो और 5 के अलावा क्या है 7 है, तो 7 के नेक्स्ट नंबर क्या होता है 8, तो 8 7 जा 56 कर दो, ये स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? सर। ओके। अब हम स्क्वायर के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि अगर मान लो कि p और q नेचुरल नंबर्स है, ठीक है। मैं आई एम टोटली फोकसिंग ऑन स्क्वायर नाउ। अब ये क्यों जरूरी है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। स्क्वायर अगर मान लो p और q नेचुरल नंबर्स है ना, इफ p and q are natural numbers, if p and q are natural numbers such that p equal to q square है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि देन हम लोग क्या बोलते हैं कि p इज द स्क्वायर ऑफ नंबर q, है ना, ऐसे बोल सकते हैं ना, p इज द स्क्वायर ऑफ नंबर q। कैसे भाई? तो इसका एग्जांपल अगर दिया कि 9 इक्वल टू 3 स्क्वायर, 9 is the square of a number 3। समझ में आ रहा है क्या? तो सर ये ये वाला नहीं समझा, इफ p and q are natural अरे numbers। नहीं, वो जस्ट एक, अगर p और q नेचुरल नंबर्स है तो हमने ये बताया है, अगर इसको पढ़ेंगे कैसे, अगर मान लो p इक्वल टू q स्क्वायर अगर होता है तो हाउ डू वी रीड, जैसे 9 इक्वल टू 3 स्क्वायर है, मतलब 3 का स्क्वायर 9 है ना। हाँ सर अभी समझा सर, मुझे लगा वो कुछ फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो बाकी एटलीस्ट इतना तो 1 to 20 तक तो सबको स्क्वायर तो पता होगा कम से कम। नहीं पता होगा तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, इतना प्यार से बता रहा हूँ, हंसते खिलखिलाते हुए याद कर लेना आपको। हालांकि आई थिंक ये 4th 5th में 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2 है, तो बच्चे वाली खेल है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। सर 2 का स्क्वायर 2 कैसे? सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गया, माफ कीजिएगा, गलती हो नहीं गई। सर, माफ कर दो भाई, माफ कर दो। नहीं एक्चुअली सर, क्या है ना कि बुढ़ा हो गया हूं ना, तो थोड़ी गलती हो जाती है कभी कभी। नहीं सर, आप यंग ही दिखते हो। सो 1 का स्क्वायर 1 है, 2 वो गलती से, और कभी कभी क्या होता है मैं जानबूझ कर यहाँ पे गलती करता हूँ, तो देखता हूँ आपका रिएक्शन क्या रहता है, ठीक है। सो 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25। अगर कुछ हो जाए तो यहाँ पे इतना ध्यान में रखिएगा आप लोग कि वो बाय मिस्टेक हमने ऐसे लिख दिया है, ठीक है। अभी आप लोग 8th में हो, लाइक 4th 5th में तो हो नहीं, अरे सर ऐसा ऐसा होता था ना क्लास में, अगर टीचर से अगर थोड़ी गलत हो जाती है, एस को आर लिख दिया गलती से या कुछ ऐसे, सर 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 वहां पे आर आपने कैसे लिख दिया, तो एटलीस्ट उतना वैसे तो नहीं होगा आप लोग ऐसा, तो वो कंसीडर कीजिए कि वो बाय डिफॉल्ट ऐसे मतलब गलती से हो गया। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर क्या है 36, 36।
7 7, का स्क्वायर 49. 49, 8 का 49. हाँ 8 का स्क्वायर 64, 9 का 81. 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, राइट। 12 का स्क्वायर कितना हुआ 144, 144. 13 का 13 स्क्वायर 169. 59. 14 का स्क्वायर 196. 15 का 225. 16 का 256. 289 हो जाएगा। 17 का 289. 18 का 324. अरे वो 361 हो जाता है। 19 तो का आई एम 3. अज्यूमिंग कि ये सबको याद होगा है ना यहाँ तक, वो जस्ट बेसिक्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सॉरी हाँ सर. हाँ सर. ये सब याद है। अच्छा जी, तो ये सारी चीज तो आप लोगों को पता है। गुड, बहुत ही बढ़िया। तो पता है तो क्या करूँ फिर, आगे बढ़ेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे, वो चीज बताऊंगा जो पता नहीं। तो अच्छा एक चीज बताओ आप लोग मुझे, स्क्वायर रूट ऑफ -2 है ना, और स्क्वायर रूट ऑफ -2, इसकी वैल्यू कितनी होगी, सोचकर बताना है। सर ये आपस में क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल मल्टीप्लाई कर दो, मुझे चैट बॉक्स में आंसर चाहिए। ओके सर. सर मैंने भेजा. सर मैंने भी भेजा. अच्छा एक मिनट, नहीं गलत है, चारू तनीश गलत क्या सर? है, गलत है। यही तो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, इसको जितना आसान आप लोग समझते हो ना। सर मैंने भी भेजा. नहीं गलत है, गलत, अभी तक जितने लोगों ने भेजा है गलत है, चारुल गलत है, प्रचीति गलत है, मनोमय गलत है। सर मैंने 2 बार दिया. मनोमय अब भी सही है, हाँ अभी जो आपने भेजा है वो सही है। अस्मी गलत है, बाकी लोग सोच रहे हैं। सृजनी बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। सर मुझे ये आंसर मेरे दिमाग में आया क्योंकि आपने पहला वाला गलत बोला तो मुझे लगा कि अभी यही होगा, तो मैंने गैस किया तो ये अच्छा आपने गेस किया और सही निकला। आदि नहीं, आदि आप ऐसा आंसर दे रहे हो, नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू डियर, ऐसे। हम्म, तनीश हाँ भी सही है। सर मैं रूट की तरफ देखना भूल गया. हाँ आदि अभी सही है, करेक्ट। तो देखिए यहाँ पे सर बट माइनस नंबर का रूट कैसे होगा? हाँ वही तो बात है डियर, सिंपल चीज ये बाद में एक्चुअली अभी थोड़ा देर के लिए होता क्या है कि हम इसको, बहुत लोगों ने ऐसे किया होगा, एक ही स्क्वायर रूट के अंदर में रख लिया है ना, तो ऐसे नहीं करते ना, ऐसे बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं। ये माइनस माइनस आपने 4 कर दिया, 2 कर दिया, जो कि बिल्कुल ही गलत है। रीजन यहाँ पे ठीक है,
रीजन की ये आपको लगता है कि ये रियल नंबर है, स्क्वायर रूट के अंदर में नेगेटिव है? डू यू थिंक दैट दिस इज ए रियल नंबर? हाँ सर। बताइए क्या ये रियल है, ये बताओ। बताइए बताइए, इज इट ए रियल? No. 1 minute, just wait a second. सर पर मुझे क्वेश्चन इसमें गलत क्या है ऐसा हाँ करा? बता रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, उसीलिए तो मैंने दिखाया कि इसमें गलत क्या है। एक इंटरेस्टिंग चीज आप लोग देखना चाहोगे क्या? इसके पहले एक मैं इंटरेस्टिंग चीज दिखाना चाहता हूँ, आप लोग बोलोगे सर चलेगा। ठीक है। सर मैंने एक इसके पहले मैं एक इंटरेस्टिंग चीज, वो ये छोटी सी चीज, एक मेरा स्टूडेंट्स है, वो इंजीनियरिंग कॉलेज में अभी है, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में, उसने मुझे भेजा, उसको तुरंत मैंने आंसर दिया कि ऐसे नहीं होगा, है ना। सो और उसीलिए मैं चाहा कि जो बच्चे फाउंडेशन में हैं, ये बेसिक चीजें हैं, इसमें क्या गलत है मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। सर हाँ जी, सर अगर वो जो 2 अगर वो माइनस की जगह प्लस होता तो ये कर सकते थे हम? नहीं तो भी नहीं, जब भी ये रियल नंबर्स होने चाहिए। जब हम कब करते हैं, एक चीज हमेशा याद रखिए, ये रूल होता है कि जब भी ये लाइक √2 √3 है, तो आप इसको तब आप ऐसे लिख सकते हो, बट ये स्क्वायर रूट के अंदर में क्या है, पॉजिटिव है, द नंबर शुड बी रियल नंबर, बट व्हेन द माइनस साइन कम्स इनसाइड द स्क्वायर रूट, it is no more a real number, that will become a imaginary number। स्क्वायर रूट के अंदर में क्या आ गया, निगेटिव आ गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। और जैसे ही इमेजिनरी नंबर आता है, तो हर हालत में कभी भी हम इसको दोनों को मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे, ध्यान में रखिएगा, कभी भी सेफ जोन में रखना है, आप इसमें बिल्कुल मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं, इस पे और ही बहुत ज्यादा एडवांस में जाया जा सकता है, बट अभी नहीं जा रहा हूं। वो चीजें आप आगे अगर वो खोलेंगे तो आप बोलोगे सर और आगे बढ़ो, तो उसमें होगा क्या कि बहुत सारी चीजें कुछ कुछ समझ में नहीं आएगा। तो एक आपको आगे आएगा, 11th में वो पढ़ना होता है, 10th में ही मैं थोड़ा टाइम मिलता है तो मैं बता देता हूँ स्टूडेंट्स को, देयर इज समथिंग कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वहां पे इसका और कंसेप्ट डिटेल्स में मैं बताता हूँ। अभी के लिए ये चीज जानकारी आपको रखनी है कि ये कि जब भी स्क्वायर रूट के अंदर में निगेटिव आ जाए, जब भी स्क्वायर रूट के अंदर में अगर निगेटिव आए, हम उसको कभी भी आपस में एक स्क्वायर रूट के अंदर में नहीं लिख सकते। क्लियर है ये चीज? क्लियर हाँ है? ये सर। कब करते हैं, जब स्क्वायर रूट के अंदर में पॉजिटिव साइन आती है तब करते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, ये बताओ पहले। नो सर, समझा सर। नहीं हाँ, सर। अब एक इंटरेस्टिंग चीज, एक मैं इसको आप जिसको पता नहीं रहेगा ना, अब देखना यही चीज करके मैं बता, वो जो कि गलत है, जो अभी मैं कर रहा हूं, जो मैं दिखा रहा हूं, अगर ऐसा अगर होगा तो क्या होगा पता है क्या, मैथमेटिक्स फिर से फेल कर जाएगा। पूछो कैसे, मैं बताता हूँ कैसे। जैसे सर हाँ जी बताइए। सर मतलब मेरा ये बोलना है कि माइनस में फिर कैसे होगा वो, अगर हम लोग बॉडमास के अकॉर्डिंग जाए तो वो फर्स्ट आता वो है बोर्ड, एक मिनट, बोर्ड मास किसके लिए वैलिड है डियर? रियल नंबर्स के लिए, इमेजिनरी नंबर्स के लिए होता ही नहीं है ये माइनस। जब भी होगा मैं बताता हूँ, इसको हम सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, आप ये अगर पूछ रहे हो तो देखो, हम इसको ऐसे करते हैं एक्चुअली, रूट हम इसको बहुत खुश होकर ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये है 2 और इसको -1 ऐसे लिखा जा सकता है, इनटू √2 इंटू -1। और इंफॉर्मेशन के लिए बता दो, √-1 इंटू √-1 जो होता है वो -1 होता है, ठीक है। तो अब √2 इंटू √2 2 हो गया, और √-1 √-1 -1 मतलब -2 आ जाएगा आंसर। हाँ सर। समझ में आ रहा है क्या, ये बताओ पहले।
कंफ्यूजन हो रहा है, कंफ्यूज यहाँ पे जितना होना है हो लो, लेकिन समझ कर जाओ, मेरी इच्छा मैं ये चाहता हूँ। सर नहीं समझ रहा। नहीं समझो, फिर आपने हाँ क्यों बोला? नहीं सर, मैं बोल रहा था हाँ सर नहीं समझ रहा। अच्छा ये बोला था आपने कि हाँ समझ में हाँ नहीं आया। अच्छा जी, बढ़िया। आदि समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। ओके ओके, जस्ट वेट अ सेकंड। मेरा फोटो किधर गया भाई? वीडियोस यहाँ पे, अच्छा नीचे है शायद, एक मिनट। सर अगर कोई नंबर, एक नंबर नेगेटिव हो और एक नंबर पॉजिटिव हो, उनका रूट हो, तो फिर स्क्वायर वो, रूट के अंदर में हाँ तो फिर तो वो कौन से नंबर होंगे, रियल क्या इमेज? ये होगा, इमेजिनरी नंबर होगा। ओके सर, मतलब दोनों पॉजिटिव ही थे। सिंपल एक नियम याद रखिए, जब भी स्क्वायर रूट के अंदर में निगेटिव आए ना, हम उसको एक स्क्वायर रूट के अंदर में कभी भी मत करना, पंगा मत करना उससे, ठीक है? अलग अलग सेपरेट कर लेना, ठीक है? इसी को आप हायर क्लासेस में जाओगे तो इसी को √-1 को हम आई देते हैं, वैल्यू आई फॉर आयोटा इसको बोलते हैं। थोड़ा सा ज्यादा बता देता हूँ, √-1 की वैल्यू क्या होती है? आयोटा, है ना? और आयोटा को ही शॉर्ट फॉर्म में आई बोलते हैं, बहुत लोग इमेजिनरी नंबर बोलते हैं इसको। जो भी हमारे मैथमेटिक्स के बुजुर्ग थे, जो भी हमारे फोर फादर थे मैथमेटिशियन, उन्होंने आई नाम दे दिया कि चलो भाई आई को हम √-1 लिखते हैं। अगर I represents imaginary, right? राइट, आप अभी के इस स्टेज में आप इमेजिनरी समझ सकते हैं, बट अगर कोई पूछे और ज्यादा थोड़ा अच्छा चाहिए तो आई फॉर आयोटा याद रखो। आयोटा का मतलब हो गया इमेजिनरी नंबर, करेक्ट, ठीक है? अगर मान लो किसी ने ऐसे दिया √-2, तो बड़े प्यार से आप इसको ऐसे लिख सकते हो और √2i लिख देते हो। समझ में आ रहा है क्या? √-2 इक्वल टू √2i हो जाता है। Is this clear to everyone? बताइए। हाँ सर समझ। और सर उधर -1 के बजाय -4 होगा तो उधर √2 होगा ना? हाँ, क्या बोला आदि आपने? फिर से एक बार रिपीट करोगे आप? अगर उधर -1 के बजाय -4 होगा तो उधर 2i होगा ना? ग्रेट ग्रेट, परफेक्ट, यस। अब क्या आप लोग चाहते हैं, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं कि थोड़ा और आगे का आई के पावर का वैल्यू क्या होता है, वो अगर आप जानना चाहते हैं तो ही बताऊं हाँ मैं? सर, बताइए। पक्का कितने लोग जानना चाहते हैं? रेज योर हैंड्स, तो बताऊंगा, नहीं तो फिर बोलूंगा कि नहीं आगे का पोर्शन। सर क्या बोलना है, क्या बताना? आई का, जैसे कुछ लोग के मन में है ना कि सर आई का पावर 1, आई का पावर 2 ऐसा कर रहे हैं, तो उसका वैल्यू जानना चाहते हैं क्या? किसी का हैंड रेज नहीं हुआ। सर I -1 है ना? हाँ, सर बताइए। आई का पावर 1 आई होता है, आई का पावर 2 -1 होता है, आई का पावर 3 -i होता है, और आई का पावर 4 1 होता है, ठीक है? ये चीजों को याद रखिएगा, बहुत ही काम आएगा आगे। आप लोग याद करोगे अरे सर ने बताया था, ठीक है? इस चीजों को आप याद रखो, याद हिंदी बहुत सर दिन बाद I का लिखा है। हाँ, आई का I का पावर पावर 2 1 होगा ना, क्या -1? नहीं -1 होता है। आई का पावर, आई का स्क्वायर मतलब √-1 इंटू √-1 ना, तो -1 ना। ओके। सर नहीं समझा। नहीं समझा? लेकिन सर अगर कोई नेगेटिव नंबर है उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होता है। हाँ, लेकिन आई डियर आई, वो कोई नेगेटिव नंबर है स्क्वायर करो पॉजिटिव, वो कब होता है? जब रियल नंबर होता है। आई रियल नंबर है क्या डियर? आई है क्या रियल नंबर, ये पहले बताइए आप। आई का वैल्यू कितना होता है? √-1 ना। बोलो हाँ सर। सर मुझे एक डाउट है। बोलो आदि। सर देखा जाए तो फिर I शुड बी इक्वल टू 1 क्योंकि I⁴ इज एक इक्वल टू, मिनट, I⁴ इक्वल टू 1, हाँ ओके। तो I विल बी √4 लाइक 4th रूट ऑफ 1। एक मिनट हाँ, मतलब 1/4 आप रूट बोल रहे हो, राइट?
हाँ लेकिन मैं बता दूं कि उसमें अलग अलग केसेस, अब यहाँ पे देखो, आदि अगर पूछोगे आप तो इसका i⁴ इक्वल टू 1 है। वैसे देखो तो i का अगर वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे 4 आएंगे, 4, पता है, यही 4 आएंगे, i -1 -i 1। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली हम सिर्फ i का वैल्यू 1 हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे, एक वही बोला ना कि कॉम्प्लेक्स नंबर का ये चीज है आगे का, वहां पे ये कंसेप्ट यूज करोगे ना। अब कोई बोलता है ना कि x³ इक्वल टू 1 है, तो आप क्या दोगे, x इक्वल टू क्या दोगे आप, √3 सिर्फ आप x की वैल्यू 1 ही दोगे ना अभी। हाँ लेकिन आप जब 11th में जाओगे, थोड़ा एडवांस अगर मैं आपको पढ़ा दूं, तो आपको पता है कि जितना डिग्री होता है उतने नंबर ऑफ रूट्स होंगे। तो आपको पता है यहाँ पे डियर, अगर मेरे से अगर आप पूछते हो तो x की वैल्यू में यहाँ पे 3 रूट्स बताऊंगा, पता है क्या क्या, एक 1, एक -1 प्लस √3i/2। घबराना नहीं है बाकी स्टूडेंट्स, बिकॉज ये क्वेश्चन आया तो मुझे आंसर देना है, आप मजा लीजिए। -1 √3i/2, तो ये 3 रूट्स आएंगे। हाँ सर। लेकिन सर ये क्वाड्रेटिक में अगर कह रहे तो आएंगे तो वेट अ सेकेंड। तो रियल वैल्यू जो होगा ना अपना आदि, बाकी भी स्टूडेंट्स, ये सिर्फ 1 होगा, लेकिन बाकी 2 अभी हमको नहीं बताया जाता है कि हायर क्लासेस में है ना। तो वैसे ही i⁴ इक्वल टू अगर 1 है, अगर i को मान लो आप x लेते हो, तो यहाँ भी 4 वैल्यू आएंगे, है ना। जैसे x³ इक्वल टू 1 है तो 3 वैल्यू आ रहा है। आदि समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, तो ये पूरी एक अलग एक दुनिया है, इस पे भी मैं खूब बच्चों को बताता हूँ। मैं सोचा कि थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट जगाता हूँ इसमें, एक आइडिया मैं देता हूँ, है ना, क्योंकि बेसिक चीजें तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में आपको बहुत सारी चीजें स्कूलों में पढ़ा होगा आपने, बट थोड़ा कुछ अलग अगर मैं बताऊं तो मजा आ जाएगा। तो i⁴ i और इसका वैल्यू ना, अब बताओ, अब फिर इसका पावर ये पीरियोडिक है, हर 4 पे वैल्यू रिपीट होती है। अगर मैं आप लोगों से मान लो मैं पूछ दूं कि i⁴ की वैल्यू क्या होगी, तो क्या करोगे पता है, 4 से डिवाइड करो, 4 जा 16 प्लस 3, तो ये एक्चुअली i⁴ i⁴ के इक्वल हो जाएगा, मतलब -i आ जाएगा। सर कुछ समझ नहीं रहा। हाँ सर। मुझे पता है नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, एनीवे अब सिंपल, मुझे पता है, मैं जस्ट एक बता रहा था, बिल्कुल घबराना नहीं है, जस्ट रिलैक्स, ये मैं जानबूझ के मैं सर बता मुझे रहा। सिर्फ इतना क्ल्यू मिल हाँ बताइए। सर मुझे सिर्फ इतना समझ में आ रहा है कि ये जो आपने लिखा है ना √3, उसका थोड़ा कनेक्शन है आपने जो आइडेंटिटी बताई थी a+b² से। नहीं तो ठीक है, अभी फिलहाल के लिए ये जस्ट बिकॉज क्वेश्चन आ गया ना, तो अब मुझे बताने के लिए तो बहुत सारा पढ़ा है, आप जितना बोलोगे मैं बताते जाऊंगा। तो जब क्वेश्चन आता है तो टीचर्स का काम होता है बताना। फिलहाल बस इतना ध्यान में रखिए कि ये रूट पे हम ग्राउंड पे आ जाते हैं अभी फिर से, कि ये मैं मिटा देता हूं, है ना, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। अभी ध्यान में आपको क्या रखना है, ये √(-1) जो है ये भी मिटा देता हूं। जिन्होंने लिख लिया है कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लिख लिया। तो √-1 को हम लोग आई बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं, इधर भी लिखा है आयोटा। अभी के स्टेज में बस ये ध्यान में रखो कि हम दोनों, अगर स्क्वायर रूट के अंदर में अगर निगेटिव है तो हम दोनों को एक रूट के अंदर हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। समझ में आया क्या? ये चीज समझ में आएगा, ये पहले बताओ। हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब अपन क्या कर सकते हैं, बहुत ज्यादा खुश होना चाहते हैं, मान लो किसी ने बोल दिया कि नहीं है √-81 की वैल्यू क्या होगी, तो आप बहुत ज्यादा खुश है तो आप बोलो कि मेरे सर ने ऐसे बताया है √81 √-1, यही होगा, ऐसे हाँ सर। इसको लिख सकते हो। अब √81 क्या 9 होता है, और √-1 की वैल्यू i होता है, तो इसका वैल्यू 9i, √-81 की वैल्यू 9i हो जाए। ये थोड़ा सा मैंने एडवांस जानबूझकर बताया है क्योंकि ये फाउंडेशन क्लास है,
स्कूल की क्लास तो है नहीं, तो हम बेसिक से लेकर थोड़ा एडवांस भी जाएंगे, थोड़ा सा जितने लोगों को समझ में आ रहा है अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है तो आप पूछिए, हम बहुत ज्यादा एडवांस बिल्कुल नहीं जाएंगे, जस्ट आपको टच टेस्ट दिलाएंगे कि अच्छा ऐसा होता है। सर ये आई का कॉन्सेप्ट तो समझ में आया, बट आपने जो रूट्स वगैरह बताया ना, i⁻19 वगैरह, वो समझ में। नहीं ठीक है, वो छोड़ दो, वो छोड़ दो, वो थोड़ा आगे क्लास में आपको पढ़ना होगा, मतलब हायर क्लासेस में, अभी वो नहीं बताऊंगा, उसलिए मैं सोचा सर, कि हाँ जी। सर पर यहाँ पे आई का मतलब वैल्यू क्या है? √-1 यहाँ पे देखो, आयोटा का मतलब आई मैं बोल रहा हूँ, ओके सर। ठीक है। सर आज आप क्वेश्चन देने वाले हो? अरे भाई कंसेप्ट तो समझ लो, इतना क्यों परेशान हो रहे हो? क्वेश्चंस पहले, कंसेप्ट्स में दिक्कत हो रही है, इतना बोला कि सर इजी है, √-1 की वैल्यू दिया, इसमें क्लीन बोल्ड आप लोग हो गए, इसको -2 आप लोग बोल रहे हो, ये बेसिक चीजें है डियर, √-2 अब भी अगर नहीं सीखोगे तो 11th में थोड़ी सीखोगे आप। हाँ, जिन बच्चे जो फाउंडेशन में नहीं पढ़े होते वो 11th में सीखते ही हैं, बट जब अभी समय तो अभी पढ़ो ना। √-2 जो होता है इज नॉट इक्वल टू 2, राइट? दिस इज इक्वल टू -2 एक्चुअली। तो प्लीज मुझे समझा लेने दें, कंसेप्ट्स पे ये करें, क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही है, जब कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे आप लोग, है कि नहीं? अभी तक क्या क्या समझ में आया जरा मैं जानना चाहता हूँ। सर समझा। वेरी गुड। और सृजनी सर समझ, ये हाँ सृजनी सर ये समझ में आया आई क्या? एक और यू मिनट, क्या है? हाँ हाँ सर आ रहा है। ओके, बस एक मिनट, मैं एक बार फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ मनो में, हमने अभी तक कितना ध्यान में रखना है ये चीज मैं बता रहा हूँ, ठीक है? उसके अलावा बाकी सब चीजें दिमाग में नहीं रखा तो अभी चलेगा, ठीक है? आपके लिए मैं लाइफ बहुत आसान कर देता हूँ, सिंपल सा मेरा एक बात या सिखाने का मेरा मेन पर्पस यही था कि रूट जैसे 4 दे दिया, √2 दे दिया, आपको आदत है बड़े चट से बूझो आएगा और सॉल्व करेगा कि चलो भाई, उसको आदत है हमेशा 4 × 2 करने की, 8। और पहेली बूझो का नेचर जानती है, क्यों जानती है? क्योंकि पहेली उसकी सिस्टर रहती है ना, हर एक सिस्टर अपने भाई का नेचर पता रहता है, तो उसने आकर डाल दी क्वेश्चन की, लो भाई करो जरा √-2 फिर से उसको मालूम था कि यही गलती वो करने वाला है। सर हाँ जी, नहीं कुछ नहीं सर। तो ये जो कंसेप्ट्स है, ये जो कंसेप्ट्स है यहाँ पे, ये जो आदत है हमको ये चेंज करना है, लाइक दिस इज ओनली वैलिड फॉर रियल नंबर्स, जो 2 स्क्वायर रूट आप ले रहे हैं और एक स्क्वायर रूट के अंदर में 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये ठीक है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ओके ये कब करना है, इफ देयर इज ओनली रियल नंबर्स, राइट? अगर स्क्वायर रूट के अंदर में अगर नेगेटिव है, माइनस साइन है, तो यू कांट डू दिस, राइट? अंडर वन अम्ब्रेला, आई मीन अंडर वन स्क्वायर रूट एंड देन यू कांट मल्टीप्लाई, तब तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हाँ आदि आप कुछ पूछ रहे थे, कोई क्वेश्चन था आपको? नहीं सर समझा। ओके ठीक है, तो मेरा मतलब यही बस ध्यान में रखना है, मैं आयोटा भी नहीं लाने वाला था बीच में, बट क्वेश्चन आने लगे तो सोचा कि थोड़ा वो नहीं बताऊंगा तो फिर लगेगा कि आपको इनकम्प्लीट लगेगा, बट इसमें एक अलग ही चैप्टर्स है, मैं बता रहा हूँ ना कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो आगे आपको मिलेगा पढ़ने के लिए, ठीक है? जनरली मैं वो 11th का चैप्टर्स है, बट 10th में अगर बच्चे रहते हैं, टाइम मिल जाता है तो मैं उस समय 10th में ही पढ़ा देता हूँ, दोज हु आर इंटरेस्टेड, ठीक है? तो बस इतना ही ध्यान में रखना है, मेरा बोलना ये था कि √-2 व्हेन आई गिव यू दिस एग्जांपल, निगेटिव के अंदर में रूट स्क्वायर रूट के अंदर में जब निगेटिव साइन है तो आप उसको, वो एक्चुअली रियल नंबर नहीं है, वो इमेजिनरी नंबर हो जाता है ना, बिकॉज स्क्वायर रूट के अंदर में माइनस साइन डिफाइन नहीं होता है। और ये बस टेबल नहीं भी लिखा तो चलेगा, बट अगर लिख लिया है तो बस ध्यान में रखना है कि i का पावर 1 i का पावर 2 -1, ठीक है? i का पावर 3 -i होता है, i टू द पावर 4 1 होता है,
ठीक है, समझ में आया क्या? मनोमय आपका डाउट्स क्लियर हुआ, ये बताइए। ओके, अर्णव, चारुल समझ में आ रहा है? तो चारुल जी ये ध्यान में रखिए कि अभी बहुत ज्यादा दिमाग में नहीं रखना है, बस यही चीज रखना है कि जब भी स्क्वायर रूट के अंदर में नेगेटिव साइन है उसको हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, संभल के करेंगे। ठीक है, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? चारुल मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी समझ में आया क्या? हाँ सर। ठीक है, तो अभी इसमें साइड में अगर किसी, तो इसमें बहुत हम कुछ भी बहुत, बस मुझे ये चीज समझाना था। अच्छा आप लोग बताओ, ये समझाना जरूरी था कि नहीं? अगर मैं देता मान लो गलती से एग्जाम में, तो गलती करते कि नहीं? कितने लोगों को लगता है कि गलती करते? बी ऑनेस्ट। हाँ, कितने लोगों को लगता है कि अगर ये एग्जाम में दे दिया होता? और 90% स्टूडेंट से गलती करते हैं, पता है आपको? हाँ सर। तो अभी तो एटलीस्ट आपको इतना तो पता चल गया ना कि स्क्वायर रूट के अंदर में जब भी नेगेटिव है, हम बचकर दोनों साइड में है तो हम उसको कभी भी एक साथ मल्टीप्लाई नहीं करते। ठीक है, अब देखो एक इसी पे मैं आगे बढ़ता हूँ। एक मैं सर हाँ बोलो। सर अगर ये ऐसे होता रूट -2 और एक साइड में √2 तो क्या करते? गुड, एक मिनट। हाँ बोलो, क्या था क्वेश्चन तुम्हारा? अगर एक साइड में √-2 हो और एक साइड में √2 तो क्या करते हम? बता देता हूँ, एक साइड में √2 है और एक साइड में √-2। स्क्वायर रूट के अंदर में -2, ऐसे ना? हाँ सर। हाँ, तो हम मैंने बताया कि फिर इसको √2 और इसको लिख सकते हो √2 इंटू √-1। तो √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और √-1 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा एक्चुअली? 2i हम लिख सकते हैं, i का वैल्यू √-1 होता है। ओके सर। राइट, और सबसे सिंपल देखो ना कितना सिंपल है, अगर वो जस्ट वैल्यू i का मतलब √-1, बस उतना ध्यान में रखिए, और √2 को तो √2, और इसको भी हम यहीं पे i लिख दो तो √2 इंटू √2 2 और √-1 होता है 2 है। हाँ सर। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं? किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बता दो। पूरी कंसेप्ट समझने के लिए अभी जितना मैंने बताया कितने लोगों को समझ में, पूरी झूठ मत बोलना है ना? रेज योर हैंड्स। थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा, अच्छा। जितना मैंने डिलीवर किया, जो मैं मैसेज देना चाहता हूँ, कितने लोगों को समझ में आया है? प्लीज रेज योर हैंड्स, ताकि मुझे समझ में आए कि कितने लोगों को समझ में आ रहा है। अच्छा, मात्र 3 ही जन को समझ में आया है, 4 जन को। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? तनिष नहीं समझ में आ रहा है क्या? सर आ रहा है। अच्छा, रुचा? रुचा समझ में आ रहा है क्या? देखो अब आप लोग सोचोगे ना कि ठीक है, यहाँ पे तो बस ध्यान में इतना ही, बस मैंने बताया कि √-2 को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बस इतना ही ध्यान में रखो। और स्क्वायर रूट के अंदर में इसका मतलब क्या होता है? अब एक चीज ये ध्यान में रख लो कि √-2 है, इसका मतलब 2i हो जाता है, √2i हो जाएगा। √-4 होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा? 2i होगा, है ना? √-5 होगा तो क्या होगा? √5 होगा। समझ में आ रहा है क्या? √5i, i मतलब क्या? √-2। ठीक है, पूछो पूछो, अगर किसी को कोई मन में डाउट्स है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क योर डाउट्स। नहीं सर। नहीं सर, समझा। पक्का? हाँ सर पक्का। ओके, आदि पूरा क्लियर है 100% आपको? हाँ सर, समझा। गुड गुड। किसी को डर लग रहा है तो बताओ पहले। If somebody नहीं feels- सर। पक्का ना? हाँ,
आप लोगों को डर नहीं लगेगा तो फिर मेरा इनकरेजमेंट बढ़ेगा कि कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन दूं मैं। लाइक चॉकलेट वाले क्वेश्चन तो ऐसे ही 225 का स्क्वायर रूट तो कोई भी कर लेगा। जब आप फाउंडेशन क्लासेस आप कर रहे हो तो कुछ चीजें तो एक्स्ट्रा जाननी चाहिए ना, फिर व्हाट इज द डिफरेंस स्कूल में और। हाँ चलिए। सर आप ये दो अच्छे वाले क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट ही सीखने को मिले। नहीं सब सारे क्वेश्चंस करेंगे बट जस्ट मुझे एक बार आइडिया देना था। चलो तो एक जब इतना बताया है तो एक बच्चे ने मुझे भेजा था कि सर ये देखो क्या हो गया। ठीक है तो आप लोग देखना चाहेंगे, देखो क्या कैसे उन्होंने किया था। अभी भी वो मेरे पास कैद है कैमरे में, वो व्हाट्सएप पे भेजा था सर ऐसा है। उसने क्या किया था, √-1 इक्वल टू √-1 दिख रहा है। हाँ सर। ओके वो बेचारे ने क्या किया था, चलो मैं लिख रहा हूं और आपको बताना है क्या गलती है इसमें, गलती है या नहीं है। √-1/1 √-1 इसको ऐसे भाई साहब ने लिख दिया था। ठीक है अब उन्होंने क्या किया था, √-1 इक्वल टू √1 इंटू √1। तो वो भाई साहब बड़े प्यार से खुश हो गए थे। उन्होंने बोला अच्छा सर -1 इक्वल टू 1, और उन्होंने बोला सर मैं तो -1 को 1 प्रूफ कर सकता हूं। अब इसमें क्या गलत है, सोचो जरा, जल्दी जल्दी में आंसर नहीं देना है। क्या गलती है मुझे मैसेज करना है, फिर बताना है कि व्हाट इज रॉन्ग हियर। थोड़ा सोचिए, मैं चाहता हूं सोचना, मैं सिखाना चाहता हूं। बताओ वी कांट, व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर। ये जो लिखा है ना यहां तक बिल्कुल सही था। अब उन्होंने क्या किया कि सेपरेट की, जब ऐसे लिखा है तो वी कांट सेपरेट टू इमेजिनरी नंबर्स, हम ऐसा नहीं लिख सकते, बिल्कुल नहीं लिख सकते। तो गलती यही हुई, जैसे सेपरेट किया वैसे ही गलत हो गया। तो इसमें यही चीज है कि वी कांट सेपरेट टू इमेजिनरी नंबर्स। -1 इक्वल टू 1 ऐसे कैसे पॉसिबल है कि नहीं। तो वी कांट सेपरेट टू इमेजिनरी नंबर। असमी समझ में आ रहा है क्या। यस सर। ये समझ में आया क्या गलती यहाँ पे उस बच्चे ने की थी, सेपरेट कर दिया था। हाँ सर समझा। तो अगर कोई आज के बाद से आपको कुछ ऐसा बोलता है तो एक स्माइल देना है और बोलना है कि वी कांट सेपरेट टू इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है आपको याद है ना, एक बार आप लोगों को इंट्रोडक्टरी लेक्चर था 8th का, पहले लेक्चर था, शायद याद होगा कि नहीं आपको। मैंने 0 इक्वल टू, कुछ लोग 0 इक्वल टू 2 प्रूफ करके दिखाते हैं, हाँ सर। है ना। तो उसमें एक्चुअली वो कैंसिल 0 को 10 - 10 10 - 10 आता है तो कैंसिल आउट कर देते हैं, क्योंकि 0 को हम कैंसिल नहीं कर सकते। तो वैसे ही कुछ ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जिसमें इंटर करेंगे, अब आप लोग सर हाँ सर ये तो पसंद है मुझे तो हम थोड़ा सा इस पे पहले थोड़ा क्वेश्चन करते हैं, जितना स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से। अभी प्रॉपर मेथड पे अभी हम नहीं जा रहे हैं, कैसे निकालते हैं डिवीजन मेथड एंड ऑल, बट जितना अभी तक किया है हम उस पे थोड़ा सा एक ब्रश अप के लिए क्वेश्चन हम छोटे बहुत करेंगे पहले। ठीक है चलेगा। हाँ सर। हाँ सर। ओके तो इजी सा क्वेश्चन है ना, और लिखिए। तो इसे घबराना बिल्कुल नहीं है। और कितना अच्छी चीज है ये, सोचो ना कि थोड़ा सा तो दिमाग लगाओगे तो कितना मजा आएगा, सोचो। अभी आप नॉलेज अपने पास तक ही रखें, ठीक है। वैसा नहीं कि कुछ कुछ बच्चे होते हैं हाँ मुझे पता चल गया तो अपने दोस्तों से पूछेंगे, ये ठीक है, मतलब इट्स गुड ओनली, बट पहले आप खुद इस पे प्रैक्टिस कर लें। ठीक है
चलो तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन। इफ, चारुल खुश हो जाएंगे, चारुल क्वेश्चंस के लिए बहुत आतुर रहते हैं। इफ स्क्वायर रूट ऑफ 5 raised to n equal to 125 है, then find the value of of 5 nth root of 64, 5 to the power nth root of 64। बताओ। अब जरा ध्यान से देखो, सृजनी हो गया क्या आपका? देखो अभी तक जितना हमने बताया है, इसके पहले खासकर आयोटा, उससे बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं, जस्ट आपको एक आइडिया के लिए बता दिया, ठीक है? आइडिया के लिए बताया बिकॉज वो इंपॉर्टेंट था, बताना जरूरी था, ठीक है? तो उससे ज्यादा दिमाग में उसको ये बस ध्यान में रखना है कि स्क्वायर रूट में अगर दो निगेटिव है तो उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, एक साथ हम उसको कंबाइन भी, सेपरेट है तो कंबाइन भी नहीं करेंगे हम, ठीक है? बस बाकी उसी से सब छोटे छोटे क्वेश्चंस है ना। अब देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 5 to the power 9 इक्वल टू 125 है, तो स्क्वायर और रूट n की वैल्यू 6 आई थी मेरी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, n की वैल्यू उतनी ही आएगी। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 to the power n है, तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? पावर हाफ, ठीक है? तो इसका मतलब हाफ हो गया, बट 125 मतलब 5 का पावर क्यूब आ जाएगा। इसको हम 5 का पावर n/2 ये मल्टीप्लाई और 5 का पावर क्यूब। तो व्हेन बेसिस आर इक्वल एक्सपोनेंट्स कैन बी, व्हेन बेसिस आर इक्वल एक्सपोनेंट मस्ट बी इक्वल, ठीक है? तो n/2 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। तो n की वैल्यू जब 6 आ जाएगी तो मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है? उसकी वैल्यू आएगी 5 to the power 2 n या (64), तो इसको हम लिख सकते हैं, इसका मतलब nth रूट मतलब 64 का पावर 1/nth रूट, और n की वैल्यू जो है वो 1/6 है। 1/6 का मतलब क्या हो गया? तो देखो अब 64 को हम कोशिश करनी चाहिए कि 2 का पावर आंसर क्या आया? 25, तो ये 6 खत्म, तो 5 का पावर सर आपने टू द पावर ऑफ 5 बोला था ना? हाँ वो अच्छा अच्छा सर, मुझे लगा कि 4 का एंड रूट जो है उसका पावर 5 मुझे लगा, ऐसा लगा। 5 के पावर में है ना nth रूट ऑफ हाँ सर, 64। मुझे समझ नहीं आया कि वो 5 का पावर। बाकी समझ में आया क्या बाकी सारे स्टूडेंट्स को? क्लियर है क्या? हाँ बोलो तो मनो। मेरा सही आ जाता अगर मैं, हाँ, मुझे समझ आता कि ये 5 का पावर। क्यों लिखा तो था, दिखा नहीं आपको मनो में? सर दिखा, लेकिन मुझे लगा कि वो नीचे दिखा है, और मुझे लगा कि एन रूट 64 ये एक नंबर है, और उसके बाद में 5 लिखा है, तो समझ नहीं आया। ओके, वो 5 का पावर है रूट ऑफ 64। ओके एवरीवन अंडरस्टूड? बताइए समझ में आएगा सारे स्टूडेंट्स को? चारुल, अस्मि, आदि, अर्नज, प्रचिति, हाँ नंदिनी, सर। मनोमय, रुचा, सृजनी, हाँ सर। तनिष। ओके, अब एक चीज है, एक कंसेप्ट पता है आपको कि जैसे फॉर एवरी नेचुरल नंबर, या ऐसे लिखो कि या द सम ऑफ
the sum of first n natural number, the sum of first n odd natural numbers. सर ये भी क्वेश्चन है ना? Question Is equal to a this square. point, हाँ, the sum of first n odd natural numbers. अगर n odd natural numbers है तो उसका sum जो होता है n square होता है. Like इस एग्जांपल में मैं दे दूं, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, सारे ऑड नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं. कितने हैं नंबर? 4, 1 2 3 4 5 है, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 25 आ जाएगा. आप ऐड भी करोगे तो 3 1 4 4 + 5 9 9 और 7 16 + 9 25. ये चीजें ध्यान में रखनी है. क्लियर है? सर अगर हमने 16 + 11 किया, 11 भी ऑड नंबर है. लेकिन वो कंटिन्यूअस नहीं है ना, फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स हैं. ओके सर. ठीक है, क्लियर है क्या सारे स्टूडेंट्स को? हाँ सर क्लियर है. चलो एक क्वेश्चन देता हूँ, थोड़ा सोच कर देखना इसमें भी कितने लोग गलती करते बैठते हैं. ठीक है, सर प्यारा कुछ. प्यारा क्वेश्चन चाहिए. गुड, चलो प्यारा क्वेश्चन चाहिए, प्यारा क्वेश्चन. प्यारा क्वेश्चन तो ऐसे डायरेक्ट दूंगा तो आप तुरंत सॉल्व करोगे. थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ इसमें से मैं क्या घुमा दूं थोड़ा. चलो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 सर तो क्वेश्चन + 11. हाँ सर तो क्वेश्चन क्या है वो? plus n का वैल्यू. हाँ, इसका वैल्यू जल्दी बताओ. 5 सेकेंड्स के अंदर चाहिए मुझे आंसर. 1 3 5 7 9 मैसेज करना है. 11 2 13 15 जल्दी फास्ट. सर बीच में 2 कैसे लाया? सर मेरी मम्मी ने फॉर्मूला बताया था इसके लिए. हाँ मैंने भी तो फार्मूला बताया है n स्क्वायर. I have also explained formula ना. जल्दी इसका आंसर बताइए फास्ट, बिना कैलकुलेशन किए हुए 5 सेकंड्स के अंदर. सर भेजा है. देखो सबके. सर आपने बीच में 2 भी रखा है, इसलिए मुझे लगा आपने माइंड टेस्ट करने के लिए रखा. हाँ जी बिल्कुल, सृजनी गलत है, उसी लिए मुझे मालूम था गलत. बहुत लोग इसमें क्लीन बोल्ड होंगे. अस्मी गलत है, चारुल सही है. बिल्कुल, क्या सर बात है. फॉर्मूला याद नहीं है. अस्मी 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 गलत है. सर आपने आज ही बताया था ना इसका फॉर्मूला. हाँ आज ये है, बस वो दिमाग हमने ये वाले क्वेश्चन जो है सृजनी सही है. बिल्कुल अब समझ में आ गया. अब फर्स्ट अटेम्प्ट में बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे देखो, देखते हैं कि यहाँ पे ठीक है 1 3 5 सब फॉर्मूला लगा देते हैं. और ऑप्शंस में वो भी रहेगा, पता है जो आपने किया है 64 भी उधर रहेगा और सब चीज रहते हैं उधर. 81 भी रहेगा और आप टिक करके आओगे एकदम पूरा हैप्पी एकदम करके, अरे क्वेश्चन तो सही हो गया. फिर आंसर बाद में पता चलेगा, अरे यार यहाँ पे 2 भी था, किधर से आया 2. क्या होगा आंसर? सर मुझे स्टार्टिंग में लगा ये प्रिंटिंग मिस्टेक. प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं था ये. और क्या आप फिर से वो पेज दिखा सकते हो जिस फॉर्मूला था? यही है ना n स्क्वायर. देखो ना ऊपर में लिखा है डियर, द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स इक्वल टू n स्क्वायर. अब और ये फॉर्मूला है. हाँ और ये मुझे लगा ये क्वेश्चन है सर. नहीं डियर, यहाँ पे स्टार मार्क वो फॉर्मूला था, क्वेश्चन ये था. तो अब देखो कोई बोलेगा कि सर ये सारे तो 1 3 5 7 9 11 13 15 ये कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स है. एक 2 डिस्टर्ब कर रहा है ना, तो क्या करना है, उसीलिए तो मैं दिया था आपको कंफ्यूज करने के लिए. अब 2 के बारे में छोड़ दो. 1 2 3 4 5 6 7 8 का स्क्वायर 64 और 2 एक एक्स्ट्रा है
टू ऐड कर दो 66, तो आंसर विल बी 66। है कि नहीं? हाँ सर। सर तो जो जितने नंबर है उसका -1 करना है क्योंकि जो भी है। उसका माइनस, हाँ यहाँ पे हाँ सर, यहाँ पे 9 but- नंबर से पर ये हाँ two हाँ है। बट या राइट, बट 9 नंबर्स है, लेकिन वहां पे आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा ना, एंड -1 करने से वहां पे कुछ फायदा नहीं हो रहा है ना। यहाँ पे वो 2 तो अलग है, एक तो ऑड है ही नहीं, तो उसको अलग ही रखो ना, फिर ज्यादा इजी रहेगा वो। ठीक है, क्लियर है क्या तनीश? सर क्लियर है। क्या हो गया, ऐसे लग रहा सर है ये फॉर्मूला आपने ही बनाया? हमने नहीं बनाया। मैंने मतलब पैटर्न फाइंड आउट कर सकते हैं, मुझे किसी ने बताया, मैं भी जब आप लोग के मतलब छोटे क्लासेस जूनियर क्लासेस में था, फिर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। फार्मूला आप भी बना सकते हैं, बहुत सारे फार्मूला है, जैसे मैंने बताया था कुछ क्वेश्चन में ट्रिक आप खुद से डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, अपना कितने माइंड को मतलब आप किस हद तक आप फोल्ड कर सकते हैं, सोच सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये सारे तो मतलब बेसिक्स कंसेप्ट है यहाँ पे। जनरल फार्मूला भी कैसे बनाते हैं वो भी मैं बताता हूँ बाद में, अभी नहीं बट। ओके सर। ठीक है, बढ़िया। चलिए, अभी तो मैं डिवीजन मेथड ये सब नहीं बता रहा हूँ, तो प्रोबेबली वो शायद आज तो नहीं होगा, नेक्स्ट लेक्चर्स में होगा, बट अभी जो इन जनरल जो इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है। तो स्प्लिट करने तो आपको आता ही है, फैक्टराइजेशन मेथड में मैंने बताया था, क्वाड्रेटिक अगर है तो उसको स्प्लिट कैसे करते हैं बताया था क्या, ये बता पहले। सर आज आपने मतलब मेरा जो डाउट सेशन में डाउट था ना, उसमें वो भी एक एग्जांपल था क्या? कौन सा? आज मैंने डाउट पूछा था ना, वो आपने 2 कॉमन लिखा था, वो बोल रहा। 2 कॉमन कौन सा a क्वेश्चन? प्लस बी प्लस सी का वर्क, एकदम लास्ट क्वेश्चन है का। अभी देखना पड़ेगा इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं ना, अभी मुझे याद वो नहीं आ रहा कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हो सर आप। आपने डाउट सेशन में दिखाया था ना, 2 क्वेश्चन दिए थे, और फिर बाद में एकदम लास्ट का क्वेश्चन मैंने बोला था, उसमें भी फैक्टराइजेशन का ही था। वो किसी ने पूछा था क्या मेरे से, या मैंने मैंने तो आज क्वेश्चन नहीं दिया था डाउट सेशन में कोई। हाँ सर। वो किसी ने क्वेश्चन पूछा था क्या, 2 क्वेश्चन ही मैं बोल रहा हूँ। वो क्वेश्चन सर मैंने पूछा था। हाँ तो आंसर मिल गया था ना मुझे। आई एम नॉट गेटिंग, आप ये बोल रहे हो कि उसमें सर मैं फैक्टराइजेशन। बोल उसमें फैक्टराइजेशन यूज हुआ ना, वैसे ही टाइप का सम आ सकता है। हाँ, बेसिक फैक्टराइजेशन आप यूज हुआ, करेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे अगर मान लो ये क्वेश्चन अगर मैंने दे दिया, इफ स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर रूट ऑफ 6, ये एक्सीड का इक्वेशन है, स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 और दो सर 2 जितने देना है मुझे तो पता है। डॉट इक्वल टू पी, तो पी की वैल्यू क्या होगी? सर भेजा है। हाँ हाँ सही है, इसका ट्रिक भी मैंने बताया था पहले, आई थिंक एक्स्ट्रा लेक्चर्स में, या कुछ तो एक्स्ट्रा नहीं नहीं मतलब। सर, एक्चुअली मैंने मतलब यूट्यूब से वीडियो देखा था, उसमें इसका पूरा ट्रिक बताया था। हाँ बट इसको प्रॉपर तरीके से जरा सॉल्व करो, अगर ट्रिक पता है तो इसको सॉल्व कीजिए तुम। सर सॉल्व करने नहीं आता। हाँ ये तो गलत बात है फिर, तो पहले सॉल्व करना है फिर बाद में ट्रिक जानना है। अगर ये क्वेश्चन मान लो मैंने सब्जेक्टिव में एग्जाम में आ गया, तो आप तो आंसर लिखोगे तो मार्क्स थोड़ी मिलेगा, सब्जेक्टिव में आपको वहां पे लिखना पड़ेगा। सर ये एंड में सर मतलब 6 प्लस क्या है? इनडायरेक्टली 6 हाँ, एंड में एंड सो ऑन है, मतलब आगे तक बढ़ता जा रहा है, वो कभी खत्म ही नहीं हो रहा है।
ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का आप लोग के लेवल पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आज सारे बच्चे शांत है, आवाज नहीं आ रही है। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? हेलो हेलो हेलो। हाँ सर। सर ये 6 प्लस क्या है? 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 सर एंड प्लस में 6 प्लस क्या है? डॉट एंड सो ऑन, डॉट डॉट डॉट, मतलब कभी खत्म ही नहीं हो रहा है, वो रिपीट हो रहा है वही चीज, इक्वल टू पी। सर तो इसका आंसर निकालना है ना? हाँ सर, मतलब इज इक्वल टू अगर पी है तो पी की वैल्यू बतानी। करेक्ट। मुझे एक क्वेश्चन है, सबको आंसर देना है। कितने लोग मोबाइल से फोटो खींचते हैं, स्क्रीनशॉट खींचते हैं, ये बताओ। आप लोग होमवर्क भेजते हो तो स्क्रीनशॉट ही लेकर भेजते होगे ना, या फोटो खींचकर भेजते होगे? हाँ या ना, सच्ची बताना। अब बिल्कुल ये किसी को नहीं बोलना है कि हाँ सर मैं मोबाइल यूज नहीं करता हूँ। फोटो खींचने आता है ना सबको? हाँ सर। अरे हाँ, ये क्वेश्चन यहाँ पे कंसेप्ट समझाना है, उसीलिए बता रहा हूँ। ओके सर। ओके, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि स्क्रीनशॉट लेने सबको आता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, दिमाग में ले लिया क्या? √6 प्लस 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 इज इक्वल टू पी। तो इसका पिक्चर्स का नाम लिया हमने, पिक्चर्स ले लिया, तनिष जी सही है। फोटो खींचा, और फोटो जब आप खींचे तो गैलरी में सेव होता है, उसको उस फोटो का कभी कभी हम नाम भी देते हैं, हाँ या ना? ये बताओ। हाँ सर। ये कंसेप्ट है, ये ध्यान से समझिए। अब वैसे ही ये गैलरी में बाय डिफॉल्ट नाम दे दिया गया है, फोल्डर बना के रखा गया है, पी फोल्डर, कि चलो उसका फोटो का नाम पी रख देते हैं। तो अब जरा देखिए, इसका वैल्यू पी दे रखा है, ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन खूब फेमस हैं। आज ऐसे क्वेश्चन करोगे ना, बोलोगे क्या सर ये क्वेश्चन कितना इजी था। तो ये दिया है स्क्वायर रूट के अंदर में 6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 एंड सो ऑन इज इक्वल टू पी दे रखा है। तो आप जरा बताइए, यहां से यहां तक का फोटो खींचो,